गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये तो बिल्कुल ही सच्ची बात है। अगर बाबा जी जिन जिन रूहों से जो जो वादा करते हैं उनको निभाते जरूर है। अगर बाबा जी ने अपनी किसी रूह से वादा किया है कि वह उन्हें सचखंड लेकर जाएंगे तो वह उसको जरूर निभाते हैं। चाहे बाबा जी उस रूह को कर्म कटवाने के लिए कोई भी सज़ा दे या फिर कोई भी जूनी में चैन क्यों ना डाल दे, लेकिन बाबा जी अपना वादा अपनी रूह से ज़रूर निभाते हैं। यह घटना भी सत्संगी जी कुछ ऐसी ही है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, यह घटना एक 10 साल की बच्ची की है जिसको बाबा जी इतनी छोटी सी उम्र में ही सचखंड ले जाते हैं। साथ संगत जी, इस बच्ची का जन्म सत्संगी परिवार में हुआ था। शुरू से ही ये ऐसी ऐसी बाबा जी को लेकर बातें करती थी कि घर वाले भी हैरान हो जाते थे और यही सोचते थे कि ये बच्ची की उम्र तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, फिर क्यों इसका मन बाबा जी के प्रति सत्संग के प्रति इतना भागता है। और जितनी लगन हम इसमें देखते हैं उतनी लगन तो हमारे में भी बाबा जी के प्रति नहीं है। तो साथ संगत जी, वह लड़की अक्सर बहुत ही प्यारी प्यारी अंदरूनी बातें मालिक के प्रति बातें किया करती थी कि कोई भी इसे देखकर सोच में पड़ जाता था कि इतनी छोटी सी बच्ची ऐसी बातें कैसे कर सकती है। तो उसकी माताजी भी अक्सर यही सोच रखती थी कि यह बेटी इतनी बाबा जी से जुड़ी कैसे बातें करती है। तो वह बैठी हुई थी तो अपनी माताजी को बताती हैं, कहती हैं कि अब जो मेरा 10वां जन्मदिन आएगा इसमें तो बाबा जी मुझे अपने साथ सचखंड लेकर जाएंगे। तो इनकी माताजी कहती है कि बेटा वो कैसे, अभी तो तुम बहुत छोटी हो और तुम्हें नामदान की बख्शिश भी नहीं हुई, तो फिर बाबा जी कैसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तो वह बच्ची बताती है कि नहीं माँ, मेरे को नामदान की बख्शिश पिछले ही जन्म में हो गई थी। मेरे कुछ कर्म थे जो कि जिनके चक्कर में बाबा जी ने मुझे इस दुनिया में दोबारा से भेजा और कहा कि तुम 10 साल का अपने कर्म काटो, मैं 10वें जन्मदिन पर तुम्हें सचखंड जरूर लेकर जाऊंगा। वही कर्मों का हिसाब मैं चुका रही हूँ। तो साथ संगत जी, यह सुनकर माता जी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। पर जब वह लड़की अपने पिछले जन्म के बारे में इतनी इतनी बातें बताती है और कहती है कि वह कौन से घर परिवार से नाता रखती थी, तो घर वाले मजबूर होते हैं। तो उनकी माताजी शाम को जब बच्ची के पिताजी आते हैं तो उनसे सारी बातें बताती हैं और माताजी ये जानने के लिए कि बच्ची सच कह रही है या नहीं, जौन सी जगह उसने बताई थी, जो जो बताया था उस जगह पर उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वह अपने पुराने घर पहुंचती है तो जैसे कि इस बच्ची ने अपनी माता को बताया था, तो वहाँ लगभग उसकी माताजी देखती हैं कि सारी ही बातें सच हैं। तो वह कुछ समझ नहीं पाती हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। जब वह बच्ची के पुराने घर पहुँचते हैं तो वहाँ 2 लड़के होते हैं। तो वह कहते हैं, उन उन लड़कों से पहले तो उनके घर की सारी डिटेल ली जाती है। जब वो डिटेल एकदम सही निकलती है तो इनकी माताजी, बच्ची की माताजी और ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है पता नहीं हमारी बच्ची को अचानक से हुआ क्या है। तो वह लड़की कहती है कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारी माता जी थी। और भी कई ऐसी बातें बताती हैं कि लड़के मानने पर मजबूर हो जाते हैं। कहती हैं कि यह सही कह रही हैं, यह हमारी माता जी का पुण्य जन्म ही हुआ है, क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई वह सिर्फ हमारी माता जी को ही पता थी। तो सात संगत जी, फिर दोनों घर वाले यही डिसाइड करते हैं कि बच्ची को एक बार डेरे लेकर जाया जाए, क्योंकि यह परिवार जिस एरिया में रहता था वहाँ से डेरा काफ़ी दूर था। तो बच्ची जन्म से लेकर अभी तक एक बार भी डेरे नहीं गई थी। जब इसके पिताजी इस बच्ची को डेरे लेकर जाते हैं, वह खुश होती है, रास्तों के बारे में पिताजी को बताती है। पिताजी भी देखते हैं कि इस बच्ची को सच में कितनी नॉलेज है। डेरे जाती है, वहाँ से बाबा जी के दर्शन प्राप्त करती है और फिर घर आती है।
घर आके माता जी के पास एक दिन बैठी होती है, कहती है माता जी अब तो मेरा 10वां जन्मदिन आने वाला है। तो माता जी कहती हैं कि बेटा तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, हम तुमसे बिछोड़ा नहीं कर पाएंगे, तुम्हें पता है ना हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो वह कहती है कि माता जी मुझे माफ़ कर दो, वैसे ही पिछले जन्म में मुझे मेरे कर्मों से छुटकारा नहीं मिला है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरे को मेरे कर्मों से कैसे छुटकारा मिलेगा। आप मुझे खुशी खुशी विदा नहीं करेंगे, मैं तो दोबारा यहीं रह जाऊंगी, फिर बाबा जी मुझे लेकर ही नहीं जाएंगे। तो माता जी उस समय कुछ नहीं कहती हैं। तो बेटी समझाती है कि माता जी हमें इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठना है, मोह माया को त्याग कर ऊपर उठेंगे तभी मालिक की प्राप्ति होगी। तो उस समय तो माता जी कुछ नहीं कहते हैं, ऐसे ही दिन बीतता है। तो वह दिन भी आ जाता है जब उस लड़की का जन्मदिन होता है। तो एक दिन पहले वह माता जी को कहती है कि माता जी कल मुझे बाबा जी आएंगे और 4 बजे के समय में मुझे ले जाएंगे। तब भी माता जी नज़रें चुराती हुई कुछ नहीं कहती हैं। जब इनकी माता जी भजन सिमरन पर बैठी थी वह बाबा जी से पूछती हैं और कहती हैं कि बाबा जी मैं सब चीज़ें मानती हूँ, सब ठीक है, लेकिन हम इस बच्ची से बिछोड़ा कैसे कर पाएंगे, आप खुद ही सोचिए। बाबा जी भी उसके दर्शनों में आकर यही कहते हैं कि बेटा ये सब दुनियावी चक्कर है, माया, ये सब मोह माया का चक्कर है, हम ये सब नहीं छोड़ेंगे तो हमें मालिक की प्राप्ति नहीं होगी। तो साथ संगत जी बाबा जी उन्हें भी काफ़ी दर्शनों के समय समझा कर जाते हैं। अब वह दिन था जब बच्ची का जन्मदिन होता है। तो वह कहती है कि माता जी मेरा ज़मीन पर एक कपड़ा बिछा दीजिए, मेरे को अपने भजन सिमरन पर बैठना है और गेट बंद कर दीजिएगा। जब वह गेट बंद कर देती हैं तो वह लड़की अपने भजन सिमरन पर बैठ जाती हैं। पिताजी को जब ये सब पता लगता है तो वह काफ़ी परेशान होते हैं और अपनी बच्ची को रोकने लगते हैं। तो उनकी माताजी कहती है कि नहीं, हम इन्हें नहीं रोक सकते हैं। अगर वह बाबा जी अपनी रूह को नहीं लेकर जाएंगे तो वह परेशान होंगी। अगर उन्हें मुक्ति मिल रही है तो मिलने दीजिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर सदा के लिए नहीं है। हम भी इस बच्ची के साथ सदा नहीं रहेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा। तो साथ संगत जी जब 4 बजे के समय होता है तो वह बच्ची भजन सिमरन पर बैठे बैठे ही अपना चोला छोड़ देती है। जब घर वाले उसके पास जाते हैं तो वह चोला छोड़ चुकी होती है। घर वालों को काफ़ी दुख तो होता है, अब 10 साल की बच्ची थी, उनके लिए तो वह उनकी प्यारी सी बच्ची ही थी जिनसे वह अति प्रेम करते थे। तो अपनों का बिछोड़ा तो हर किसी को ही सहन नहीं होता है, लेकिन साथ संगत जी कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिन्हें बाबा जी एक निर्धारित समय के लिए अपना कर्म काटने के लिए ही भेजते हैं। और बाबा जी हमेशा ही समझाते हैं कि हमें मुँह माया में नहीं पड़ना है, इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठना है। इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ के सोचेंगे तो ही मालिक की प्राप्ति कर पाएंगे। आशा है साथ संगत जी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।